गुड इवनिंग पीपल, हाउ आर यू? आई होप ऑल पीपल आर वेरी वेल। हमने कल की कथा में शिशुपाल के जन्म से लेकर उसके वध तक की कथा का हमने श्रवण किया है। आज हम अपनी कथा में उस समय के जो शिशुपाल हैं, शिशुपाल के दत्तक पिता जो जरासंध थे, उस विषय में हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज हम जरासंध के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की आज हम कथा सुनेंगे। तो उस समय मगध नरेश बहुत ही सम्राट जो विराट थे वो नरेश बृहदत्त थे। जो बृहदत्त थे उनकी दो पत्नियां थी। बृहदत्त मगध के बहुत ही ताकतवर उस समय के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी का मतलब यह है कि जो बृहदत्त थे उनकी दो रानियां थी। जो सबसे उनकी बड़ी रानी बहुत ही उनकी जो प्रिय थी वो उनकी बड़ी रानी थी और उनकी एक और रानी थी जो छोटी रानी थी। जो बड़ी रानी थी उनका कोई भी संतान नहीं था और जो सबसे छोटी रानी थी उनको एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था शशिरेखा। और जो शशिरेखा थी वो धृष्टद्युम्न से प्रेम करती थी। अब हम उनकी जो छोटी बेटी है उनकी अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दोनों पत्नियां बहुत ही सुखी पूर्वक रहा करती थी, परंतु जो राजा बृहदत्त थे और उनकी बड़ी रानी थी वो हमेशा बहुत ही दुखी रहा करते थे। इसलिए कि उनकी कोई बड़ी पत्नी के देह से कोई संतान नहीं था, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहते थे और हमेशा पूजन पाठ और ऋषि मुनियों की सेवा और ऐसे दान धर्म का बहुत ही काम करते थे। सारे उपाय कर लेने के बाद भी जब बड़ी पत्नी का उन्हें उनके संतान कोई नहीं हुए, बृहदत्त राजा जो थे वो बहुत ही दान धर्म और पुण्य का कार्य करते थे और ऋषि मुनियों की सेवा सहायता करते थे। और उनकी बड़ी पत्नी के स्तन से कोई बच्चा नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहा करते थे। उस समय उनके नगर में एक बहुत ही सिद्ध ऋषि चंडकौशिक आए हुए थे और यह बात जब राजा को पता चली तो राजा और उनकी बड़ी पत्नी दोनों मिलकर उनकी बहुत सेवा सहायता किए और उनकी बहुत आदरपूर्वक सम्मान किए और उनकी बहुत सेवा किए। उस सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि चंडकौशिक ने उन्हें वरदान प्राप्त करने के लिए कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतनी सेवा सहायता की है। तब जो राजा बृहदत्त थे, राजा बृहदत्त ने कहा कि हे ऋषि चंडकौशिक, हमारी बड़ी पत्नी के शरीर से हमारी पत्नी के शरीर से कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें संतान की प्राप्ति के लिए हमें पूजन हवन कराना है। और ऋषि चंडकौशिक ने यह बात सुनकर, और बहुत ही सिद्ध पुरुष थे इसलिए उन्होंने सिद्ध के माध्यम से जो उनकी बड़ी पत्नी थी उनको एक सेब दिया। कहीं कहीं सेब की जगह पर ऐसा है कि कहते हैं कि आम दिया, सेब दिया, क्या दिया उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। हम यही समझते हैं कि उन्हें एक फ्रूट दिया, एक फल दिया। और फल देकर उस चंडकौशिक ऋषि ने कहा कि इस फल को खाने से तुम्हें एक बहुत ही विराट और शक्तिशाली एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उस समय तक ऋषि चंडकौशिक को यह पता नहीं थी कि इस राजा की दो पत्नियां हैं। ऋषि चंडकौशिक ये फल देकर उनको कहकर और वो वहां से चल दिए और राजा और रानी भी अपने महल को आए। यह बात जब उनकी छोटी पटरानी सुनी तब जो ऋषि की का दिया हुआ ये फ्रूट है तो उनकी बड़ी रानी और छोटी रानी एक जगह बैठकर बातें कर रही थी। छोटी रानी कह रही है कि दीदी आपकी कोई तो संतान नहीं थी, इसलिए आपको ऋषि चंडकौशिक ने ये फल दिया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप ये फल खाकर और एक बहुत ही अच्छे संतान, शक्तिशाली संतान को जन्म दीजिए। ये बातें सुनकर बड़ी रानी बहुत ही दयावान थी और उन्होंने कहा कि हे मेरी बहन छोटी, कि ये फल केवल मेरे लिए ऋषि ने दिया है, परंतु हमारे मन में एक बहुत ही सुंदर विचार है
कि जैसे राजा दशरथ को जो अग्निदेव थे उन्होंने खीर का एक पात्र दिया था, तो वो पात्र जब कौशल्या को राजा दशरथ जी ने दिए थे, तब राजा दशरथ की 3 रानियां थी उस समय, तब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने उन तीनों ने बांट कर खाया था। तो पहली रानी ने जो कौशल्या थी वो थोड़ी सी खीर कैकेयी को खिलाई और जो सुमित्रा थी वो थोड़ी सी खीर कैकेयी को खिलाई। तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है कि हम भी इस फल को बराबर 2 भागों में काटकर आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेते हैं। इस तरह से हमें 2 शक्तिशाली और धैर्यवान, सुंदरवान, गुणवान पुत्र का प्राप्ति होगा। तो 1 से भले 2। तो ये चीजें सुनकर छोटी रानी भी गदगद हो गई और बड़ी रानी ने क्या किया, उस फल को 2 बराबर भागों में काटा और दोनों रानियों ने आप खा लिए। जब दोनों रानियों ने उस फल को खा लिया तो समय के साथ ही समय बीतते गया और वो रानियां गर्भवती हुई। जब 10वें महीने 9वें महीने के बाद जब महिलाओं की पेन वगैरह होने लगती है तो आधी रात को दोनों रानियों को ऐसा आभास हुआ कि उन्हें अब बेबी का जन्म होगा। जब आधी रात को दोनों रानियों को बच्चा हुआ तो क्या देखा गया कि बड़ी रानी को आधा लड़का और जो छोटी रानी थी उनको भी आधा लड़का हुआ। मतलब एक बच्चे को ऐसा लग रहा था कि 2 बराबर भागों में काट दिया गया है। और ये तब हुआ जब बड़ी रानी ने उस फल को 2 बराबर भागों में काटा था। ठीक वैसे ही ऐसा लग रहा था कि एक जीवंत बालक को 2 बराबर भागों में काट दिया गया है। इसीलिए हमारे गांव में अभी भी प्रथा है कि जब ग्रहण लगता है, चाहे 8वें या 7वें महीने का जब समय चढ़ता है, तब महिलाओं को कोई चीज काटने की अनुमति नहीं होती है, ना उस चीज को काटने, फाड़ने और तोड़ने की जरूरत होती है। ये कही जाती है। ग्रहण के समय और भी ये कहा जाता है कि ग्रहण लगा है, अगर कोई कुछ काट रहा है तो जिस तरह से तुम काटोगे उसी तरह तुम्हारे बच्चे को भी कट लग जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहीं से गया है। ये खबर जब महाराज उस समय के बृहदत्त की ये दोनों पत्नियां थी, तो ये बृहदत्त को जब खबर गई और दोनों टुकड़ों को जब राजा के सामने ले गया उनकी दास दासियों ने, तो राजा बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए। कहे कि हे दास दासियों, तुम लोग ये चीज मुझे क्यों दिखाने के लाए हो? ये अधमरा बच्चा मेरे पास क्यों लाए हो? कि अच्छा यही होगा कि समय रहते, अभी रात्रि का समय है, सुबह हो इससे पहले इस दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंक आओ। कम से कम जो जंगली जानवर पशु है उसका तो पेट भरेगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। और ये बात इसलिए कहे कि उस समय यह प्रचलन था कि कोई राजा गलत काम करता है तो उसके पुत्र पुत्री का चाहे ऐसे उनको गलत चीजें प्राप्त होती है, तो उनकी प्रजा में गलत कंसेप्ट जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि उससे पहले इस दोनों टुकड़े को बाहर फेंका। राजा का अलग ही कंसेप्ट रहता है, क्योंकि उस समय के राजा का यह पवित्रता अपवित्रता प्रजा देखती है और उनको अपने नजरों में गिरा देती है। इस तरह से जो उनके दास दासी थे वो क्या किए कि उस दोनों टुकड़े को ले जाकर जंगल में फेंक दिए। उस समय उसी रास्ते से, जिस जंगल में फेंके उसी रास्ते में भ्रमण करती हुई एक जरा नाम की राक्षसी थी। राक्षसी महिला थी और उन्हें भी पुत्र और बालक की लालसा होती है। ऐसी कोई भी महिलाएं नहीं हो जिसे पुत्र की चाहे अपने बालक को देखकर लालच ना लगे कि उसको खिला सके। और महिलाओं में सबसे बड़ा यह एक चीज रहता है और दुनिया का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि जब वो पुत्र या पुत्री किसी बालक को जन्म देती है, क्योंकि उस समय उसका एक अलग ही रूप होता है, क्योंकि वो तो किसी की चाची रहती है, किसी की भाभी रहती है, किसी की बहू रहती है, परंतु वो किसी की मां नहीं रहती। तो इस तरह से मां बनने का सौभाग्य पुत्र के जन्म के बाद ही होता है। इसी तरह जो जरा राक्षसी थी उसके मन में भी एक मां का सपना आया और उसने क्या किया कि ये 2 अधमरे टुकड़े हैं, तो उसको ले गई और उसने तंत्र विद्या के द्वारा, तंत्र कंसेप्ट के द्वारा उसे जीवित करने का एक अपनी रासायनिक विद्या द्वारा उसे जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट की। यहाँ पे हम एक चीज और कहते हैं, ये जो बाकी धर्मों के लोग
और ये विदेशी लोग जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान भारत में कुछ भी कंसेप्ट नहीं था, ये तो कहाँ गए गुजरे लोग थे, ये धर्म में लड़ते रहे और इन्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। तो देखिए, हमारा साइंस उस समय का है कि जब आज के समय में लोग कहते हैं कि कटे हाथ कटे पैर ऐसे को जोड़ देते हैं, और बताओ उस समय हमारा साइंस, हिंदू धर्म का साइंस इतना आगे था कि उस समय के जो राक्षस थे वो एक अधमरे बच्चे को जोड़ दिया। तो जो लोग कहते हैं ना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, रासायनिक का बायोलॉजी का सब ये पाखंड है और ये चीजें हैं, ये केवल वोट बैंक की लालच में, ये खुद के हिंदू धर्म के लोग भी अपमानित करते हैं अपने धर्म को। तो ये चीजें ना आपको देखना होगा कि बताओ आज जो हाथ पैर जोड़ने की कला है ये हमारे हिंदू धर्म में कब से था। तो चलिए इस बात को मैं वहीं पे छोड़ देता हूं। उस जरा राक्षसी ने उस बच्चे को लेकर, उस दोनों टुकड़े को लेकर उसे जोड़ने के लिए रासायनिक प्रक्रिया और तरह तरह की अपनी केमिकल रिएक्शन और तांत्रिक विद्या के द्वारा उस दोनों टुकड़े को रखा और मंत्र विद्या के साथ उसे जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट की। और जब उस बालक को पकड़ी तो जोर जोर से चिल्लाती थी, जी 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 मतलब जियो जियो। इस तरह जोर जोर से चिल्लाकर उसे जीवंत करने के लिए अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग किया। मंत्र शक्ति और तांत्रिक विद्या के साथ वो क्या कि उस दोनों अध टुकड़े को जोड़कर उसे एक बालक का स्वरूप दिया, और जैसे ही बालक का स्वरूप मिला वो बच्चा रोने लगा। ये चीजें जो जरा राक्षसी थी वो जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखी कि ये बालक किसका है, तो ये देखी कि ये तो राजा बृहदत्त जो राजा है इस क्षेत्र के, उनका बच्चा है। तब जो जरा राक्षसी थी वो सम्मान पूर्वक उस बालक को ले जाकर राजा बृहदत्त को दी। जब राजा बृहदत्त को दे रही थी तब राजा बृहदत्त ने कहा कि ये जरा राक्षसी के तांत्रिक विद्या के द्वारा ये मुझे बच्चा पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम जरा राक्षसी के नाम पर ही इस बालक का नामकरण करेंगे जरा संघ। तब से उस बच्चे का नाम क्या हो गया, जरासंघ हो गया। ये हो गई हमारी जरासंघ के जन्म की कथा। जरासंघ धीरे धीरे बढ़ते रहा, अपनी युवावस्था की, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अपने यौवन अवस्था तक पहुंचने लगा। इस तरह से जरासंघ बहुत बड़ा हुआ और एक बार जाकर यह क्या हुआ, मगध का नरेश बना, ये भी मगध का राजा बना। अब चलिए यहां पे इसकी जन्म की कथा हो गई। तब हम देखते हैं कि राजा जो जरासंघ था उनके बच्चे का क्या नाम था, तो जरासंघ के बच्चे का पुत्र का जो नाम था वो सहदेव था। और जरासंघ के जो छोटी माता की पुत्री थी, जो इसकी बहन थी, वो शशि रेखा थी। और जो शशि रेखा थी वो धृष्टद्युम्न से प्यार करती थी। और जो राजा ये जरासंध थे वो शशि रेखा का शादी किसके साथ, कौरवों के साथ कराना चाहते थे, मगर उसका प्रेम पवित्र था इसलिए उसने धृष्टद्युम्न से ही प्यार किया। और इसकी कथा हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब चलिए जरासंध का पांडवों, कंस और रुक्मी के साथ क्या संबंध है। वही रुक्मी जो रुक्मणी का भाई थे। जरासंध के मित्र थे रुक्मी, और जरासंध के जो दो पुत्री थी औस्ती और प्राप्ति, औस्ती और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हुआ था। इस तरह से कंस का जो जरासंध के साथ संबंध था वो जमाई और दामाद का था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे, जब वो मथुरा आए थे, तब उन्होंने कंस का वध किए थे। और इस तरह से कंस का वध के कारण ये जरासंध की जो दोनों पुत्रियां थी औस्ती और प्राप्ति, ये दोनों विधवा हो गई। इस तरह से जरासंध के दुश्मन भगवान श्री कृष्ण। तो हमने क्या देखा कि कंस के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो 36 का आंकड़ा है वो कब से है, बचपन से है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए थे कि कंस का वध कर दिए थे। और जो कंस थे वो कौन थे, जरासंध के जमाई थे। इधर कंस की बात हमारी और भगवान श्री कृष्ण के साथ दुश्मनी का मामला यहाँ पे रहने देते हैं। अब चलते हैं हम आगे कि जब उधर कंस का वध, उसका संबंध के बारे में हमने जान लिया,
तो फिर हम देखते हैं कि इधर क्या हो रहा था कि इधर भगवान श्री कृष्ण का मिलने का समय, ये पांडवों के साथ उनके पुराने जो मित्र थे अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन लोगों से मिलने का समय आता जा रहा था, और उधर श्री कृष्ण का मिलने का समय आते जा रहा था, और इधर ये पांडव अपना युद्धाभ्यास करते जा रहे थे। तो उसी समय, उसके पहले की जो बात है वो ये है कि अंग प्रदेश का राजा कर्ण था, और वो अंग प्रदेश का राजा जो कर्ण था वो क्या था? मगध राजा जरासंध का क्या था? जरासंध का जागीरदार था। जरासंध का जागीरदार था, इसलिए जो मगध नरेश थे वो हमेशा परेशान किया करते थे उनकी कर्ण के प्रजाओं को। इसलिए जो कर्ण थे, अपनी प्रजा के हित के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि वो मगध नरेश का जो जागीरदार थे उस जागीरदारी से वो हटना चाहते थे। इसके लिए कर्ण को बहुत कीमतें चुकानी पड़ी, उसे युद्ध करना पड़ा, बहुत युद्ध किया, परंतु वो युद्ध में जीत ही नहीं रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्ण था वो मगध नरेश से अपनी जनता के आजादी के लिए वो लगभग 500 दिनों तक युद्ध करते रहा। 500 दिनों तक युद्ध करते रहा, जरासंध हारे ही नहीं। और कर्ण का यही था कि वो अपनी प्रजा को उसके चंगुल से छुड़ाए। ऐसा कहा जाता है कि जो जरासंध था वो बहुत बाद में क्रूर राजा बना, क्रूर राजा था और बहुत ही अत्याचार भी किया करता था। इस तरह से क्या हुआ कि वो जो अंग राजा थे, अंग प्रदेश के जो राजा कर्ण थे, वो कर्ण ने मगध नरेश से 500 दिनों तक युद्ध किया और अपने अंग प्रदेश को उनके चंगुल से छुड़ाया। यहां पर एक और बात आती है कि जब युद्ध में वो हारने लगा कर्ण और जरासंध जीतने लगा, तब उसकी कमजोरी कर्ण को याद पड़ी, और कर्ण ने कहा जरासंध को कि देखो, तुम्हारी मृत्यु इस प्रकार से होगी कि तुम्हारा जो बीच का हिस्सा है शरीर के, वो क्या है, एक जरा नाम की राक्षसी के द्वारा, तुम्हारी अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा योग करने से केमिकल रिएक्शन के बाद तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए जरासंध का जो कमजोरी थी वो क्या था कि उसको जो व्यक्ति बीच से फाड़ देगा उस समय उसकी मृत्यु निश्चय हो जाएगी। ये बातें जरासंध को किसने बताई? कर्ण ने बताई। और इस बात को जरासंध जान गया और उस तरह से वो समझा कि अब तो ये मुझे युद्ध में हरा देगा। इसलिए जरासंध ने क्या किया कि अंगराज कर्ण को उसने उनकी स्वतंत्रता निर्धारित कर दिया। और इधर जब हमने कहा कि कर्ण और जरासंध का युद्ध जो था वो समाप्त हो गया, और हमने उसमें क्या कहा कि जरासंध था वो बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, परंतु उसके साथ ही जो जरासंध था वो बहुत दानवीर भी था। कर्ण के जैसा वो भी दान करता था, दान पुण्य बहुत करता था। उससे जो भी व्यक्ति जो चीज मांग ले वो स्वतः ही दे देता था, इसलिए उसकी पाप की घड़ा भरती ही नहीं थी। अत्याचारी तो था, परंतु उसका अत्याचार भरना भी तो चाहिए। जैसे कहते हैं कि इस व्यक्ति का पाप का घड़ा भर चुका है, इस व्यक्ति का अंत होना निश्चय है, तो उस तरह उसका अंत नहीं हो रहा था। इसलिए अंत नहीं हो रहा था कि इधर कुकर्म करे और इधर दान पुण्य करे, सब बराबर हो जाए, उसका पाप का घड़ा भरे नहीं। अब आप लोग समझ रहे हो कि अच्छा, गुरुजी तो अच्छा ही बोल रहे हैं, चलो हम जितना भी पाप करना चाहते हैं पाप करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इनको दान पुण्य करके समाहित कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अभी आगे की तो सुनिए कि जरासंध का वध किस तरह हुआ। तो उससे जरासंध से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, जितना क्रूर था, दान भी करता था, मगर उसका पाप का घड़ा भरा और उसकी मृत्यु भी हुई। तो आगे चलते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के साथ मिलने का समय आ रहा था। उस समय एक बार नारद मुनि ने युधिष्ठिर से मिले, और युधिष्ठिर से मिलकर जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण को याद किया जा रहा था। और उस याद की स्थिति में जब नारद जी पहुंचे वहां, तो युधिष्ठिर को ये बताए कि इंद्रप्रस्थ का तो निर्माण हो गया, परंतु देखो, नारद मुनि जो थे उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता पांडु कहे थे, पांडु जो राजा थे वो कहे थे कि जब हमारे इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो जाएगा तब हमारे पुत्रों को यह बताना
कि उसे राजसूय यज्ञ भी करना होगा। राजसूय यज्ञ यह होता है कि एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद यज्ञ का रथ का घोड़ा छोड़ा जाता है, एक बहुत ही चंचल घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा पूरे उस समय के पूरे आर्यावर्त में घूमेगा, उसको जहां मर्जी जहां चला जाएगा, अगर जो भी उस घोड़ा को पकड़ेगा वो उस राजा से युद्ध करेगा, और जो युद्ध में जीत गया तब वो उसका सम्राट बनेगा। तो वहां पे संदेश लिखा रहता था कि इस नरेश का है, ये घोड़ा जो भी पकड़े युद्ध करे, ऐसे आप सबने रामायण में देखा भी होगा। तो इस तरह से यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, उसी को हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और राजसूय यज्ञ ये कुछ अलग प्रकार की चीजें होंगी, उसी में भी ये भी हो सकता है, राजसूय यज्ञ इसी टाइप का कुछ होता होगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया, उनके पिता का संदेश जब बता दिए तब क्या होगा? पिता का संदेश बता दिए, फिर होगा यही कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ये लोग जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिकाधीश के राजा थे, और द्वारिकाधीश के राजा होते हुए वो बहुत उस समय के प्रतापी राजा थे, इसलिए उनको क्या करना था कि उनसे मिलना पांडवों का जरूरत था। उनके रिश्तेदार भी थे, उनके फूफा के भाई के लड़के थे। इस तरह से युधिष्ठिर और पांचों पांडव के साथ जब भगवान श्री कृष्ण का मिलान हुआ, और भगवान श्री कृष्ण को जब युधिष्ठिर ने कहा कि हमें राजसूय यज्ञ करना है और हमें उस समय का सम्राट बनना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम्हें राजा बनने से तो कोई रोक नहीं सकता, परंतु राजा बनने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो बाधा है जरासंध। जरासंध की बातें सुनकर युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसको युद्ध में हरा देंगे। परंतु जब सारी बातों को बताए भगवान श्री कृष्ण कि वो ऐसा राजा है, ऐसा क्रूर राजा है, जो भगवान महादेव का वो भक्त है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्रूर है। भगवान महादेव को खुश करने के लिए वो कम से कम 86 ऐसे राजाओं को वो कैद करके रखा है, और कैद इस प्रकार करके रखा है कि जब 86 राजा को लेकर और 101 टोटल 101 जब राजा हो जाएंगे, तब सभी राजाओं का वध करके वो भगवान शंकर को खुश करेगा और वो बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यहाँ पे एक और चीज समझने की बात है कि 101 राजाओं को तो वो मार देगा, तो उसकी हत्या के बाद सारी प्रजा इसके साथ आ जाएगी, इससे भी उसकी लाभ था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको उसका वध करना जरूरत ही है, चाहे उसको हराना बहुत जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर भीम जी ने कहा कि अगर हम जरासंध को हराते हैं तो 86 राजा हमारे कब्जे में जरूर आ जाएंगे, और वो हमारा जागीरदार जो है वो क्या करेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे, वो अपना पराजय हार लेंगे, और एक तो हमने उनका जीवन दान दिया, इसलिए वो सब हमारे साथ आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जरासंध से मिलने गए तो जरासंध हमको युद्ध करने से मना कर देगा। जरासंध हमसे युद्ध करने के लिए मना कर देगा, इसलिए हम एक प्लान के तहत अर्जुन, भीम और मैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण, हम तीनों उस ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे, उस सुबह में जाएंगे जब जरासंध क्या करता होगा, दान पुण्य करता होगा। उसी समय हम उससे युद्ध के लिए क्या करेंगे, अपना दान मांग लेंगे, अपने उससे युद्ध मांग लेंगे। तीनों ने ब्राह्मणों का भेष बनाया और दान मांगने के लिए जरासंध के पास चले गए। जरासंध के पास जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने, वो तो अपना भेष बनाए हुए थे, जरासंध इधर पूजा पाठ महादेव के करने के बाद वो दान पुण्य का काम करने लगा। जरासंध सबको फल मूल हीरे मोती जवाहरात जिसको जो चाहिए उसको दान में देने लगे, सब लोग खुशी खुशी जाने लगा। फिर एक ऐसा ही तुच्छ ब्राह्मण आया और उसने कहा कि हे जरासंध, उसको फल दान दिया, उसने कहा कि नहीं, मुझे फल दान नहीं चाहिए, मैं धर्म के प्रचार के लिए एक गुरुकुल खोलना चाहता हूं, मुझे उसके लिए भूमि चाहिए। जरासंध ना आव देखा ना था, उन्होंने तुरंत कहा कि पार्षदों, सैनिकों, इन्हें गुरुकुल बनाने का जमीन भी दो, उसके साथ सारी खर्चा, जब तक ये गुरुकुल चलेगा सारी व्यवस्था राजघराने से होगी, हमारे तरफ से होगा,
इस तरह वो भी खुश होकर चला गया। तब बारी आई भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम की। और उस समय ये लोग तो अपना भेष बनाए हुए थे, तब जरासंध ने उन्हें फल उपहार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। ब्राह्मण के भेष में तो उन्होंने मना कर दिया कि देखो राजन, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें तुमसे वचन चाहिए। वो कहे कि वचन चाहिए मतलब क्या, तुम्हें चाहिए क्या, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कृष्ण जी कहे कि देखो हमें जो चाहिए हम मांग लेंगे, परंतु तुम मुझे वचन दो कि मैं जो मांगू वो तुम दे दोगे। जरासंध कहा कि देखो ब्राह्मण मुनि, तुम हमसे धृष्टता मत करो, तुम जो मांगोगे खुलकर मांगो, मैं तुम्हें वचन दूंगा। तो मुझे वचन मैं नहीं दूंगा, तुमको जो लेना है तुम लो, नहीं लेना है न लो, मैं तुम्हें जितना देना है उतना दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम मुझे वचन दो कि मैं जो मांगू वो तुम दे दोगे। ऐसे ही तर्क वितर्क होते रहे। तब अर्जुन को गुस्सा आया कि मेरे प्रभु इतने आग्रह कर रहे हैं कि वचन दो, ये वचन नहीं दे रहा। अर्जुन को क्रोध आया और क्रोध में हाथ उठा लिया, कहा कि हे राजन, तुमसे जो कहा जाता है तुम वही करो, तुमसे वचन मांगा जा रहा है यानी वचन दो तुम। ये बातें कभी कभी कहते हैं ना, क्रोध में मामला बिगड़ जाती है, इसलिए क्रोध में लिया गया निर्णय बहुत खतरनाक होता है। जरासंध की जो बुद्धि थी वो फिरी, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वचन देने से जरासंध मना कर रहा था, अर्जुन ने जब हाथ उठा लिए, तब क्या हुआ, जरासंध ने अर्जुन को पहचान लिए, अर्जुन को पहचान लिए, मगर वो मौन रहे जरासंध। फिर भगवान श्री कृष्ण को कहे कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें वचन दूंगा, तुम्हें जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बाहुबल पे इतना भरोसा है कि अगर तुम मुझसे हमारा पूरा साम्राज्य भी मांग लो, हमारी पूरी प्रजा मांग लो, हमारा पूरा राज्य मांग लो, फिर भी मैं तुमसे इतना, मुझे अपने बाहुबल पर भरोसा है कि मैं तुमसे शाम होते होते अपनी सारी चीजें छीन लूंगा। इतना वो कॉन्फिडेंस में था जरासंध। इधर उस अर्जुन के हाथ उठाए हुए के बाद जरासंध तो समझ गया था। फिर जरासंध ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुम लोगों के अंदर कोई और शक्ति देख रहा हूं, इसलिए तुम लोग जो हो तुम लोग अपने असली रूप में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण सारी बातों को समझ गए कि जरासंध अब मानने वाला नहीं है, जरासंध हमारी बातें समझ गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और तीनों लोग अपनी अपनी असली रूप में आ गए। जरासंध मुस्कुराया और कहा कि कृष्ण तुम तो, हाँ मैं तुम्हारी तो हमसे 36 का आंकड़ा है, हम तो बहुत पहले तुमसे मिल चुके हैं बचपन में, तो फिर तुम ऐसे ही आते अपने रूप में तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार था। अरे जाओ जाओ, तुम तो रणछोड़ हो, तुम तो भाग जाते हो। इस पे मैं एक और कथा लेके आऊंगा कि जरासंध से परेशान होकर ही भगवान श्री कृष्ण कहां चले गए थे, द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण को 17 बार जब वो मथुरा में थे तो जरासंध ने आक्रमण किया था, और प्रजा को दुखी देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय किया था कि वो कहां चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, ऐसे जगह पे जाएंगे जहां पे जरासंध आक्रमण न कर सके। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण 17 बार मथुरा पर आक्रमण, जरासंध के आक्रमण होने के कारण भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया के साथ वो सभी लोग द्वारिका चले गए थे। इसकी कथा मैं बाद में करूंगा। तो इनकी और जरासंध की पुरानी कहानी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो जो होना था तो हो गया, तुमने वचन दे दिया है, अब बोलो तुम युद्ध हमसे करो। जरासंध कहा कि देखो हम तो पहले ही तुम्हें समझ गए थे कि तुम क्षत्रिय लोग हो, क्योंकि जब अर्जुन ने ऐसे हाथ उठाया तो जो धनुष बाण चढ़ाने से जो दाग पड़ती है अंगूठे में, वो दाग किसी क्षत्रिय में ही पड़ता है, और इसलिए वो पहचान गए थे कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण बना दिए गए थे, 4 ही वर्ण थे युद्ध के लिए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण वेद पाठ पढ़ाएगा, शिक्षा का काम करेगा, शूद्र सेवा भाव का काम करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और क्षत्रिय लोग लड़ाई करेंगे। तो किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था, इसलिए 4 वर्ण बनाए थे। आजकल तो जिसको जो सूट करे वो अपना काम करेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। इस तरह से जरासंध था तो भगवान श्री कृष्ण और इन तीनों को तो पहले ही पहचान गया था।
भगवान श्री कृष्ण को देखकर जरासंध मुस्कुराया और कहा कि देखो तुम बहुत छलिया हो, तुम इधर उधर भाग जाते हो, तुम युद्ध नहीं करते हो, तुम बहुत छुपा छुपी करते हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो मरेला सा है, मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन बहुत कमजोर है, अर्जुन से मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को गुस्सा आया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने शांत कर दिए। फिर जरासंध ने कहा कि ये कुछ बंदा जो है वो तगड़ा मोटा चौड़ा है, इसलिए मैं इसके साथ, मेरे बराबरी का है, इसलिए मैं इसे युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो चाहते ही थे कि भीम से युद्ध करे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा कहते हैं। मैं इसकी कथा आगे आगे बताते जाऊंगा। इस तरह से क्या हुआ, जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका युद्ध फिक्स हो गया। युद्ध फिक्स हुआ, युद्ध का दिन तय किया गया। और पहले ऐसे युद्ध नहीं होता था कि एक दिन की ब्रह्मास्त्र चला दिए, न्यूक्लियर बम चला दिए, खत्म, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता था। युद्ध की एक टाइम होती है, सुबह में इतने बेला से स्टार्ट होगा और सूर्यास्त के बाद, सूर्य के बाद उस युद्ध समाप्त हो जाता था। इस तरह से भीम और श्री कृष्ण के दुश्मन जरासंध का युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध चलते रहा, मल्ल युद्ध स्टार्ट हुआ भीम में और जरासंध में। भीम और जरासंध में युद्ध चलते रहा। ऐसा कहते हैं कि 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा भीम और जरासंध में। ऐसे सूर्यास्त के बाद तो खत्म हो जाती। तब भीम ने कहा कि आखिर वो हार क्यों नहीं रहा है, बहुत लंबा युद्ध चल रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तुम युद्ध करते हुए मुझे याद ही नहीं करते, तुम अपने शक्ति में इतने विलीन हो जाते हो कि किसी का ध्यान ही नहीं रहता, कौन सामने है कौन आस पड़ोस में, कोई कुछ तुम शुद्ध भूल जाते हो। कि देखो कल युद्ध में तुम मेरे तरफ देखना और मैं जो इशारा करूंगा वो तुम समझना। फिर भीम और जरासंध में युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध स्टार्ट होते ही जरासंध और भीम अपने अपने युद्ध में पूरा विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण की तरफ भीम देखे ही ना। फिर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण चिल्लाने लगे, ओहो भीम, ओहो भीम, ओहो भीम, मतलब भीम की तारीफ करने लगे। भीम समझे कि भगवान श्री कृष्ण बहुत तारीफ कर रहे हैं, मगर देख ही नहीं रहा। ओहो भीम जब जोर जोर से चिल्लाने लगे, तब अचानक से भीम को याद आया कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण मुझे कहे थे मेरी तरफ देखना। भगवान श्री कृष्ण के तरफ देखे, और जो भीम जब देखे भगवान श्री कृष्ण की तरफ ओहो भीम चिल्लाने के बाद, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक घास की तिनका उठाई और बीच से फाड़ा, इतना ही देखा। तब भीम को याद आ गया कि अच्छा जरासंध को बीच से फाड़ना है। भीम बस इतना ही देखे कि भगवान श्री कृष्ण एक तिनके को 2 बराबर भागों में बांटे और ऐसे लिए हुए हैं। इतना ही देखकर भीम अपने युद्ध में लग गए। उसके एक पैर पे पैर रखा और भीम ने जरासंध को 2 बराबर भागों में फाड़ दिया, फाड़ के वहीं छोड़ दिया। छोड़ दिया तो फिर जरासंध के जो जरा नाम की राक्षसी थी उसके वरदान से ये जरासंध फिर मिल जाए। बार बार भीम उसको फाड़े और फिर मिल जाए। ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे ही नहीं भीम। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, लास्ट में जब 4-5 बार फाड़ दिया और जुट गए, तब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे। मन ही मन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम अपने अपने बलशाली में इतने विलीन हो कि तुम पूरी बात देखते कहाँ हो, पूरी बात ना सुनते हो ना देखते हो, इसलिए तुम एक बार पूरी अच्छी तरह देख तो लो कि मैं क्या करना चाहता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखो कहीं भी किसी के साथ अगर कुछ चीजें हैं, कुछ गलत फैमिली है, उसको बैठकर सुलझाया जा सकता है। अगर मन में तुम्हारे किसी के प्रति घृणा का भाव है, कुछ संदेह का भाव है, उसको एक जगह बैठकर समझाया जा सकता है, उसको सुलटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी इसके कान से सुना, थोड़ी सी उसके मुंह से सुना, उसके मुंह से सुना और किसी ने कान भर दिया, फिर वो मामला अपने आप में अंदर ही अंदर आप घुटक रहे हैं, उधर वो घुटक रहे हैं और दोनों अलग अलग हो गए, किसी का कोई बात ही नहीं सुना और मामला आगे बढ़ गया दुश्मनी तक। तो इस तरह से क्या हुआ, जरासंध को युद्ध में वो फाड़ कर फेंके और वो फिर जुट जाए। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे तो उन्होंने कहा कि यार देख तो लो एक बार। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक बार और एक तिनका का पत्ता और तिनका उठाया और उसे बीच से फाड़ा और 2 विपरीत दिशा में फेंक दिए। भगवान श्री कृष्ण के इस कृत्य को देखकर जो भीम थे वो भी कहे कि अच्छा ऐसे करना है। तब फिर युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध के बाद क्या हुआ कि युद्ध में क्या हुआ
जरासंध को भीम ने क्या किया, पैर पे फिर पैर रखा और उसे बीच पे फाड़कर और दो बराबर भागों में, दो अलग अलग विपरीत दिशाओं में उन्हें फेंक दिया। फेंक देने के बाद ऐसे जरासंध का तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। समझे? जब मृत्यु हो गई जरासंध की, तब क्या हुआ, जरासंध की मृत्यु के बाद वो मगध नरेश का जो सम्राट था जरासंध, वो तो मारा गया, परंतु उस समय उसकी जो राज्य थी उसका तो कोई राजा होना चाहिए अधीन में, तो युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। परंतु क्या किया गया, जरासंध के पुत्र थे सहदेव, और तब उस समय सहदेव को क्या किया गया, सहदेव को राजा बनाया गया। और सहदेव आगे चलकर महाभारत का जब युद्ध हुआ तो मगध नरेश के सम्राट होने के कारण सहदेव पांचों पांडवों का समर्थन किए थे। पांचों पांडवों का इधर समर्थन किए थे सहदेव, इधर ये हो गए, और इधर 86 राजाओं को जरासंध ने कैद करके रखा था। उसकी मंशा यही थी कि उसको वध करके भगवान महादेव को प्रसन्न करके उसे क्या करना है, राजपाट उसे चाहिए, और उसकी ये मंशा थी। तो 86 राजा भी इधर किसके अधीन हो गए, युधिष्ठिर के अधीन हो गए, भीम के अधीन हो गए। अधीन इसलिए हुए क्योंकि जो 86 राजाओं का प्रदेश था वो कई वर्षों से खाली था, और ये इनको उन्हें एक जीवन दान मिला, उन्हें एक पूर्व जन्म जैसा आभास हुआ। इसलिए ये 86 राजा इनके भीम और युधिष्ठिर के स्वतः ही क्या हो गए, स्वतः ही वो उसके अधीन आ गए। इस तरह से ये 86 राजा भी जब महाभारत का युद्ध हुआ तब ये क्या किए, ये महाभारत के युद्ध में उनका साथ दिए। इस तरह से जरासंध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा, उसके वध तक की कथा आज हमने पूर्ण किया। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के साथ हम कोई एक और कथा लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।